और वो करेंगे इस वक्त पूर्वी चंपारण का हर्षिद विधानसभा सीट से जन सुराज ने अवधेश राम को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया। उसके नाम की घोषणा कल 9 अक्टूबर को पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह और वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह के द्वारा की गई। टिकट की औपचारिक घोषणा के बाद अवधेश राम ने शुक्रवार को हर्षिद विधानसभा क्षेत्र के तुरकौलिया प्रखंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वे जन सुराज के सिद्धांतों और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। अवधेश राम ने कहा कि जन सुराज सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि लोगों की आवाज और व्यवस्था परिवर्तन का भी एक आंदोलन है। हम हर घर तक जन सुराज के मुद्दे, विचार और संकल्पों को लेकर जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमारे प्रमुख एजेंडे रहेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राधेश्याम यादव, महासचिव पप्पू मिश्रा, विधानसभा प्रभारी पप्पू सिंह समेत जन सुराज के कई स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है और नमस्कार आप लोगों को। काफी उत्साहित हैं हम, क्योंकि जन सुराज जैसी पार्टी का टिकट मिलना अपने आप में एक काफी उत्साहित तो होना बनता है, क्योंकि आज के समय में जन सुराज पार्टी बिहार और पूरे देश में अपना परचम लहरा चुकी है। कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों के लोग भी, जो दूसरे राज्य के जो भी राजनीतिक जो भी एनालिसिस करने वाले लोग हैं, तो सभी लोगों का एक केंद्र बिंदु जन सुराज बन चुका है। तो इसीलिए जन सुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जिसके बैनर में आना, जिसके बैनर में चुनाव लड़ना अपने आप में गर्व की बात है। तो इसके लिए हम तो सबसे पहले प्रशांत जी को दिल से आभार उनके लिए व्यक्त करते हैं, उनके दिल से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हरसिद्धि विधानसभा के लिए मुझ पर काफी भरोसा जताया और इसलिए पहली सूची जारी हुई जब जन सुराज में प्रत्याशियों की घोषणा हुई, तो पहली सूची में ही उन्होंने मेरा नाम का घोषणा किया। तो इसके लिए उनको दिल से आभार है, धन्यवाद है। आपने जो है, क्योंकि पहले लोग नहीं जानते कि कृष्णनंदन जी किस तरह के व्यक्ति हैं, कहाँ के रहने वाले, लेकिन कृष्णनंदन जी ठीक है विधायक और मंत्री हैं, लेकिन उनका जो अपना पारिवारिक इतिहास है वो एक रिफ्यूजी की तरह जिंदगी जी, रिफ्यूजी है भी। रिफ्यूजी इसलिए है क्योंकि उनका जो जन्म स्थान है तो पहले से कल्याणपुर विधानसभा में एक कोटवा प्रखंड के डुमरा गांव में, तो डुमरा गांव में पहले ये राजनीति शुरू किए और चुनाव लड़ने जब पिपरा गए तो डुमरा के लोगों को भूल गए, कोटवा के लोगों को भूल गए और वहां जाके अपना आशियाना बना दिया। आज डुमरा गांव के लोग उनको भूल चुके हैं और ये उनको भूल चुके। तो जब पिपरा में चुनाव लड़ने गए तो वहां आशियाना बना लिए, कुछ दिन वहां पिपरा में रहे, कुछ वर्षों तक रहे और वहां से फिर जब हरसिद्धि में चुनाव लड़ने की बात आई तो फिर यहाँ भी एक छोटा सा जो अपना एक आशियाना बना लिए। तो इसीलिए अब तो आप जगह बदल रहे हैं, तो आपके खुद का जगह का पता नहीं और आप जो भी लोग हमेशा जो आपका साथ देते आए समय से, उनका साथ आप छोड़ते गए। तो इसीलिए अब लोगों को लग रहा है कि चलिए हरसिद्धि से जब उनका चुनाव लड़ने का समय सीमा जब खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से हरसिद्धि के लोगों को भी भूल जाएंगे और इसी के कारण अनर्गल बयान देते हैं। जैसे बीच में अभी कई तरह की वीडियो उनका हमेशा आते रहा है, हमेशा जैसे बोलते हैं कि कभी मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये तमाम तरह की चीजें आती हैं और उनके चूंकि कार्यशैली पे लगातार विधानसभा में, विधान परिषद में सवाल विधायक और चाहे जो भी विधान पार्षद महोदय सभी लोग उठाते आए हैं, उनकी कार्यशैली या उनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। एक अक्षम मंत्री के रूप में साबित हुए हैं अभी इस सरकार के कार्यकाल, इसलिए कोई चुनौती नहीं। अच्छा, आप जो है कितना अपने लोगों के बीच जाइएगा, तो कोई ऐसा 5 मुद्दा बताइए कि जो आप लोगों के बीच जाइएगा उस मुद्दे को। देखिए, जो मुद्दा हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं शुरू से, जन सुराज का यही तो मुद्दा है और इसी पे जन सुराज को काफी सम्मान मिल रहा है, लोगों को भरोसा हो रहा है। क्योंकि पहला मुद्दा पलायन का है, जैसे अभी छठ का समय है, दीपावली का समय है, लोग काफी उत्साहित हुए, काफी जनता में उनका इकबाल खत्म हो चुका है। इसलिए खत्म हो चुका है कि आए दिन आप पहले उनका वीडियो देखे होंगे कि गाली गलौज का वीडियो आता रहता है। अब कहीं किसी को बोल देना, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक राजेश सिंह नाम के व्यक्ति थे जो उनके ही विधानसभा में मतलब पंचायत के रहने वाले थे, उनसे किसी कारणवश बातचीत हुआ और फोन पे ही गाली गलौज शुरू हो गया, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ। तो उनमें अब कार्यकर्ताओं को लेके या जनता के लेके उनके अंदर कोई भी एक अच्छा भावना नहीं है, वो सभी को हीन दृष्टि से देखते हैं। और रही बात की अभी कुछ दिन पहले जादवपुर पंचायत में जब दशहरा के समय गए हुए थे, तो वहां पे काफी बहस लोगों से हुआ और उनके अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता ब्रजकिशोर सिंह जी उन्हीं को बोल दिए कुछ उल्टा पुल्टा।
कि बोल दिए कि इसका पता नहीं, आप मेरे साथ कीजिए कि नहीं, आप तो गड़बड़ व्यक्ति हैं, तो उनसे उनको काफ़ी बकचक हुआ और 200 लोगों के बीच में उनको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और मीडिया में भी चला था ये न्यूज़, आप लोग देखे होंगे कि 200 लोगों ने कसम खाया, ये जादवपुर पंचायत से 2000 वोटों से कृष्णनंदन जी को हम लोग हरा देंगे। तो इसीलिए जब लोग ही तैयार हैं उनको हराने के लिए, तो चुनौती की कोई बात नहीं, 2 रुपया कमाए। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे रोज़गार की समस्या है, यहाँ पे ढंग का रोज़गार नहीं है। तो दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा सभी जगहों पे लोग काम करने के लिए मजबूर हैं और साल में कभी-कभार पर्व होता है तो आते हैं। तो ये मुख्य मुद्दा है कि यहाँ से पलायन रुकना है, यहीं पे रोज़गार देना है और इसी की यही मुख्य मुद्दा हम लोगों का है। और दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना है। जैसे नवोदय, नेतरहाट या सैनिक स्कूल की तरह हर प्रखंड में हर साल एक-एक विद्यालय हम लोग खोलेंगे। यानी कि एक प्रखंड में 5 साल में 5 विद्यालय हम लोग खोलेंगे ताकि बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करें।